नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसने दक्षिण एशिया की रूह को, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है 8वीं से 18वीं सदी के बीच हुए एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक बदलाव की, जिसने समाज और आस्था दोनों को एक नया रूप दे दिया। यही समाल इस पूरे सफर का दिल है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक नवीनीकरण और अनुकूलन की एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे बीच गूंजती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प यात्रा। सोचिए, 8वीं सदी का दौर है और दक्षिण एशिया एक मोड़ पर खड़ा है। सदियों से चला आ रहा जो वैदिक ब्राह्मणवाद था, वो थोड़ा कठोर था और उसे बौद्ध और जैन धर्म जैसे ज्यादा खुले विचारों वाले मतों से चुनौती मिल रही थी। समाज में एक नई रूहानी तलाश थी, एक ऐसे रास्ते की जो सबके लिए खुला हो। तो इस बढ़ती हुई लहर पर ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, टकराव के बजाय उन्होंने एक बहुत ही असरदार, बल्कि कह सकते हैं एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी अपनाई, आत्मसात करने की, यानी अपने अंदर समा लेने की। ये रणनीति इस पूरे बदलाव को समझने की चाबी है। इसका मतलब ये था कि जो भी स्थानीय मान्यताएं और देवी देवता थे, उन्हें एक बड़े, एक ही धार्मिक छाते के नीचे ले आया जाए, जिससे एक साझो पहचान बन सके। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती थी? चलिए एक उदाहरण देखते हैं, ओडिशा के जगन्नाथ का। वो असल में एक स्थानीय जनजातीय देवता थे। ब्राह्मणवादी परंपरा ने उन्हें विष्णु का ही एक रूप बता दिया और बस उनके सभी मानने वाले अपने आप ही विशाल वैष्णव समुदाय का हिस्सा बन गए। ये जो तुलना है इससे बदलाव का पूरा पैमाना साफ हो जाता है। एक तरफ थी जटिल, नियमों में बंधी वैदिक परंपरा, तो दूसरी तरफ था सरल और सबके लिए खुला पौराणिक हिंदू धर्म। पुराणों की कहानियों के जरिए ये उन महिलाओं और शूद्रों तक भी पहुंचा जिन्हें पहले धर्म की मुख्यधारा से बाहर रखा गया था। लेकिन असली क्रांति तो अभी शुरू होनी थी, और वो भी दक्षिण भारत में। ये था भक्ति आंदोलन, जिसने भगवान तक पहुंचने का एक बिल्कुल नया, बहुत गहरा और निजी रास्ता दिखाया। ये भक्ति आंदोलन का मूल मंत्र था, एक ऐसा विचार जिसने पुजारियों के सत्ता के ढांचे को सीधी चुनौती दी और कहा कि ईश्वर से रिश्ता पूरी तरह से निजी है, पर्सनल है। इन्हीं सिद्धांतों ने भक्ति आंदोलन को इतना शक्तिशाली और सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी बना दिया। इसने धर्म को बड़े बड़े लोगों के संस्कृत अनुष्ठानों से आज़ाद किया और इसे आम लोगों के दिलों तक और उनकी अपनी भाषा में पहुंचाया। इस आंदोलन की जड़ें दक्षिण भारत की दो प्रमुख धाराओं में थीं, आलवार जो विष्णु के भक्त थे और नयनार जो शिव को मानते थे। ये सिर्फ संत नहीं थे, ये कवि थे जिन्होंने अपनी भक्ति को ऐसे दिल छू लेने वाले गीतों में पिरोया जो पूरे इलाके में गूंज उठे। और हाँ, इससे क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य को भी बहुत बढ़ावा मिला। तो आप देखते हैं कि कैसे दक्षिण की ये चिंगारी उत्तर की ओर एक आग की तरह फैल गई। ये विचार एक जगह रुके नहीं। जैसे जैसे ये उत्तर की तरफ बढ़े, ये नई संस्कृतियों और नए विचारों के साथ मिलकर और भी ज्यादा विकसित होते गए। ये समय रेखा हमें याद दिलाती है कि यह कोई एक रात का बदलाव नहीं था। ये सदियों तक चलने वाला एक क्रमिक विकास था, जिसमें हर इलाके और हर पीढ़ी ने इस आंदोलन में अपनी एक अलग आवाज और अपना एक अलग रंग भरा। कर्नाटक में बसवन्ना का लिंगायत आंदोलन इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक बातें ही नहीं की, बल्कि जाति व्यवस्था और विधवा पुनर्विवाह पर रोक जैसी सामाजिक कुरीतियों पर सीधे सवाल उठाए। और ठीक इसी दौरान इस्लाम के साथ एक और शक्तिशाली आध्यात्मिक धारा भारत पहुंची, सूफीवाद। और यहां एक कमाल की समानता दिखती है। भक्ति की तरह ही सूफीवाद का मूल भी व्यक्तिगत भक्ति, मन की शुद्धि और ईश्वर के साथ एक सीधे प्रेम भरे रिश्ते पर टिका था। सूफी दुनिया को समझने के लिए उनके कुछ खास शब्दों को समझना जरूरी है। खानका उनका सामुदायिक केंद्र था, जहां ज्ञान भी मिलता था और लंगर भी। पीर या मुर्शिद उनके रूहानी गुरु थे और सिलसिला वो अटूट आध्यात्मिक कड़ी थी जो एक गुरु को उसके शिष्य से जोड़ती थी। देखिए, किसी भी आंदोलन या विचार के पीछे हमेशा लोग होते हैं, है ना? तो अब चलिए उन महान कवियों और संतों से मिलते हैं जिन्होंने इन विचारों को आवाज दी और जिनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। उत्तर भारत में भक्ति की दो मुख्य शाखाएं विकसित हुईं। एक थी सगुण, जिसमें ईश्वर को किसी एक रूप में पूजा जाता था, जैसे मीराबाई के कृष्ण या तुलसीदास के राम। और दूसरी थी निर्गुण,
जिसमें कबीर और गुरु नानक की तरह एक निराकार सार्वभौमिक ईश्वर की उपासना की जाती थी, जिसका कोई रूप नहीं था। जुलाहे कवि कबीर की ये शक्तिशाली कविता निर्गुण दर्शन का सार है। उन्होंने सभी धर्मों के बाहरी दिखावे को खारिज कर दिया और एक ऐसे ईश्वर की बात की जो हर इंसान के भीतर मौजूद है, बस उसे खोजने की देर है। और फिर आते हैं गुरु नानक। उनकी शिक्षाएं कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी हैं। ईश्वर के नाम का ध्यान करो, ईमानदारी से मेहनत करो और अपनी कमाई को दूसरों के साथ साझा करो। समानता और सेवा का यही संदेश उस मार्ग का आधार बना जिसे आज हम सिख धर्म के रूप में जानते हैं। मीराबाई की कहानी तो सगुण भक्ति और सामाजिक बंधनों को चुनौती देने की हिम्मत का एक असाधारण उदाहरण है। एक राजपूत राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने शाही महल की दीवारों को तोड़कर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का जीवन चुना, और उनके लिखे पद आज भी लाखों लोगों की जुबान पर हैं। तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। हम बात कर रहे हैं लगभग 1000 साल तक चलने वाली एक आध्यात्मिक क्रांति की, जिसने दक्षिण एशिया के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। प्रेम, समानता और व्यक्तिगत आस्था के ये सदियों पुराने विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये आज भी हमें बने बनाए ढांचों पर सवाल उठाने और आध्यात्मिकता के गहरे, निजी अर्थ को खोजने के लिए प्रेरित करते हैं।